जी बिल्कुल, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा और तालबात ने मीरपुर के तारीखी चौक शहीदां को चारों अतराफ से जो है वो बंद कर दिया है। इनके यहाँ पर भरपूर जो है वो कॉलेज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर फ़ीमेल और मेल जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी तादाद पर यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ये एहतजाज क्यों किया, ये धरना क्यों दे रहे हैं और इनके क्या मुतालबात हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएँ कि आज आपने ये स्ट्राइक शुरू की है, आपके मुतालबात क्या हैं? सर, पहली बात ये कि ये कॉलेज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नहीं है। एहतजाज ये मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ है कि जिन्होंने एफिलिएटेड कॉलेजेस के तलबा के लिए जो सेमेस्टर फॉल 2024 की डेट शीट जारी की है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी है। हमने इस डेट शीट के ख़िलाफ़ 4 दिन से मुसलसल एफर्ट कर रहे हैं। कभी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास जा रहे हैं, कभी कॉलेज इंतज़ामिया के पास जा रहे हैं, लेकिन हमारे मामले को सीरियस नहीं लिया जा रहा। बल्कि उनकी तरफ से जो नैरेटिव दिया गया है उनके कंट्रोलर साहब की तरफ से, उन्होंने कहा जी कि हम पीजीसी के तलबा को डील नहीं करते, और बिल आखिर पीजीसी के तलबा अपनी पढ़ाई को छोड़कर मजबूर हो गए इस चौक को बंद करने पर कि ताकि उनके मुतालबात को माना जा सके। आपके ये कितने जो ग्रुप्स हैं टोटल बीएस के जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं? सर, टोटल आलमोस्ट 12 प्रोग्राम्स हैं बीएस के, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि इस वक्त तमाम मौजूद हैं यहाँ पर अपने मुतालबात को मनवाने के लिए। और मुतालबात मंजूर होने तक, चूँकि हमारा बुनियादी मुतालबा ये है, हमने मुतालबात आपसे शेयर भी कर देंगे कि जो हमारे 5-6 मुतालबात हैं बुनियादी, जब तक वो राइटिंग में जब तक हमें मंजूर नहीं किए जाते और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन और नई डेट शीट नहीं जारी की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आपने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से बात की, किस ऑफिसर से बात की और उनका क्या कहना है? देखिए, पहली बात यह है कि हमारा काम नहीं बनता कि हम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से डायरेक्ट बात करें। हमारे कॉलेज ने उनसे बात की, और इवन जब हम मजबूर हुए, हमने कॉलेज से रेफ़र करा के कंट्रोलर साहब से हमारा खुद मिला जाके, उन्होंने हमें बिल्कुल जिसे कहते हैं कोई तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल अटेंशन नहीं दी, और उसके बावजूद जब यहाँ के उसके बाद मजबूर हुए। आपका मुतालबा ये है कि जो एक दिन में 2-2 पेपर्स हैं उनको उनके अंदर गैप लाया जाए। आपका मेन बेसिक मुतालबा यही है? बेसिक मुतालबा यही है, लेकिन इसके साथ साथ बेसिक मुतालबा आप ये समझें कि जो पीजीसी के तलबा हैं उनके राइट्स का मुतालबा है। उसकी वजह यह है कि उसमें एक तो पेपर्स का जो करंट डेट शीट का सिनेरियो है ये भी है, और इसके साथ साथ जो पीछे हमारे समर्स के इशू रहे हैं, समर सेमेस्टर स्पेशल एग्जाम सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑफर नहीं किया जाता। ये दोहरा मेयार है, डबल स्टैंडर्ड है, हम इसको किसी सूरत कबूल नहीं करते। इसलिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया राइटिंग में हमें जारी करेगी कि हर साल जिस तरह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का समर लगता है, स्पेशल एग्जाम होता है, एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स उनके 9th सेमेस्टर के बाद उनका साल ज़ाया नहीं होता, इवन सेमेस्टर में और सेमेस्टर में वो जिस भी सेमेस्टर के चाहें मज़ामीन वो है वो इनरोल कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये पीजीसी मीरपुर के और दीगर एफिलिएटेड कॉलेज के तलबा को दी जाएँ। आपके जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते कि आप चौक शहीदा को इसी तरह बंद रखेंगे? सर बिल्कुल, आज जुमातुल मुबारक का दिन है और हमने यह एलामिया जारी किया है कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज़ हम यहीं पर पढ़ेंगे जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते। हमारा एलामिया यही है। आप यहाँ धरना देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके ये सर आप दिखा दें, कवरेज दे दें। हमारी तकरीबन टोटल तादाद तकरीबन इस कॉलेज की आई थिंक 2000 से ज़्यादा है, और 2000 स्टूडेंट आपके साथ जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सर यहाँ मौजूद है। ये चौक ऐसे तो नहीं बंद हुआ। इंतज़ामिया की तरफ से कोई बंदा? इंतज़ामिया का रवैया भी संजीदा रवैया नहीं है, ये भी मैं वाज़ेह कर दूँ। इंतज़ामिया पहली बात है कि पुलिस की तरफ से हमें धमकियाँ भी दी जा रही हैं। हमें ये कहा जा रहा है जी कि आप स्टूडेंट हैं, आप कब तक रोड बंद कर लेंगे, हम देख लेते हैं। ये रवैया है, ये एटीट्यूड है स्टूडेंट्स के साथ, जिनको कहा जाता है ये फ्यूचर है इस मुल्क का, इनके साथ ये रवैया है इनका इंतज़ामिया का, आप यकीन करें। इंतज़ामिया के कौन से ऑफिसर आए हैं आपके पास? देखें, अभी हमें मेंशन नहीं मैं करना चाहता, बहरहाल ये कि पुलिस के जो लोग थे इस वक्त तक, और अभी हमें उन्होंने कहा जी आप रोड खाली करें, हम आपकी बात कराते हैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के साथ, ज़िली इंतज़ामिया के साथ, लेकिन हमने कहा जी हम रोड खाली नहीं करेंगे जब तक राइटिंग में हमें नहीं दिया जाता। और अभी देखें वहाँ यहाँ से गायब है। ये सिर्फ ऊपर से हवाई बातें की जा रही हैं कि स्टूडेंट्स एक दफ़ा रोड खाली करें, और अगर मंडे को यहाँ पे पेपर कंडक्ट हुआ तो हम यकीन से कह सकते हैं कि यहाँ मोस्टली तलबा को पता है कि उनको फेल करना चाहती है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी चाहती है कि एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स लगाएं और यूनिवर्सिटी की कमाई हो। मंडे को कौन से पेपर हैं? देखिए, मंडे को हमारी मैंने बताया कि जो फॉल 2024 सेमेस्टर है उसकी डेट शीट जारी की गई है। जब तक हमारी बात नहीं मानते तब तक हम ये जारी रखेंगे इसको। आप कौन से डिपार्टमेंट में गए थे, किस ऑफिसर के पास गए थे जिन्होंने कहा हम आपकी बात नहीं सुनते? नाम आपको पता है उनका? वो बॉयज़ गए थे, उसका हमें नहीं आइडिया नहीं है कि वो गए किनके पास थे, लेकिन इतना पता है कि जिनके पास गए थे उन्होंने आगे से बोला कि हम बच्चों को डील नहीं करते, पीजीसी के बच्चे को हम डील नहीं करते। अच्छा, ये क्लासेस कौन कौन सी हैं जो स्ट्राइक्स पे हैं इस टाइम? ये बीएस केमिस्ट्री है, बीएस फिजिक्स है, और जोलॉजी वालों का भी, और मैथ्स वाले, बॉटनी वाले, इंग्लिश वाले सब हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। और कॉमर्स वालों को ऐसे 3 दिन में उन्होंने पेपर खत्म कर दिया, एक सुबह एक शाम, सुबह शाम, तो उनको 3 घंटों में वो एक पेपर देंगे, ऐसे तो नहीं। कितनी तादाद है टोटल, अगर ये तीनों आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं जो स्ट्राइक्स पे हैं, टोटल बच्चों की अंदाजन आपकी क्लास में कितने हैं? 3 डिपार्टमेंट नहीं है, बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट के अंदर 7 सेमेस्टर होते हैं, 7 सेमेस्टर के बच्चे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम स्ट्राइक इसीलिए कर रहे हैं कि
मस्ट इंतज़ामिया ने हमारे जो डेट शीट बनाई है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। एक दिन में उन्होंने हमारे 2-2 पेपर्स रखे हैं। हम BS के स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एक पेपर और सेकंड टाइम दूसरा पेपर, और फिर हमने उन्हें लीगल तरीके से एप्लीकेशंस दी हैं कि हमारा ये डेट शीट का हमारा मामला हल करें, लेकिन मस्ट वालों ने कहा, मस्ट की इंतज़ामिया ने बोला कि हम PGC के बच्चों को डील ही नहीं करते। इसीलिए हम आज स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि हमारे मुतालबात को पूरा करें, और हमारी डेट शीट वो अपने मस्ट के स्टूडेंट्स की अलग डेट शीट होती है और हम PGC के बच्चों की अलग डेट शीट होती है। उनके लिए बीच में उनकी छुट्टियां भी हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेक्टिव पेपर हैं 4। हम केमिस्ट्री वाले हैं तो हमारे तो 4 पेपर एक ही कॉन्सेक्टिव ही आ रहे हैं। अभी आज आपका पेपर था? नहीं, हमारा मंडे को पेपर है फर्स्ट। मंडे को 2 पेपर हैं जी, आपके? फर्स्ट टाइम जो बेसिकली जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी पीछे वाले सेमेस्टर्स की रह गई है बुक, वो फर्स्ट टाइम उनका सप्ली का पेपर और सेकंड टाइम उसी सेमेस्टर का पेपर होगा जिस सेमेस्टर में वो हैं। बस एक दिन 2 पेपर हैं या उसके नहीं, बाद आगे सब में कोई छुट्टियां नहीं है, सेम हर दिन, मतलब जो पेपर है उसी का सप्ली का पेपर सेकंड टाइम पे है। हाँ जी। डिफरेंट सब्जेक्ट का है। उसी का मतलब एक सप्ली जो और नंबर वालों के पेपर्स होते हैं ना, तो मतलब हमारे अब जो हम होंगे ना 7th वाले और 5th वाले 3rd वाले साथ देंगे, ऐसे और नंबर के देंगे ना, तो हमें बीच में कोई भी छुट्टी नहीं है। मतलब एक पेपर है, फिर हमारा सुबह फिर पेपर है, फिर हमारा शाम को फिर पेपर है, मतलब ऐसे पेपर्स देने पड़ेंगे हमें बगैर किसी छुट्टी के। हमारा कोर्स कंटेंट एक ही हमें मिलता है, लेकिन हमारे पेपर 2 बनाए जाते हैं। मस्ट वालों का अलग होता है, हमारा अलग होता है, लेकिन कोर्स कंटेंट हमारा सेम है, सेम हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन पेपर दोनों डिफरेंट आते हैं। जी, आपने इनकी बात सुनी। जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये जो स्ट्राइक है ये जारी रखेंगे। इनका ये भी कहना है कि ये जुम्मा की नमाज भी यहाँ अदा करेंगे, और इंतज़ामिया फ़ीसरान के बारे में इन्होंने कहा है कि वो इनके साथ जो है उनका रवैया भी ठीक नहीं है।